तो खुशबू का इस्तेमाल, गुलाब एक, दूसरा खस, तीसरा फवाके कहते हैं फलों को असल में। ये खुशबू का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करें। मुझे एक अरब ने खुशबू लगाने का तरीका बताया था, तालिब इल्म सीखता हूं। उसने कहा खुशबू उठाएं, यहां लगाएं, फिर इसको ऐसे और ऐसे करें और यहां लगाएं, जो आपके गले मिले उसको भी खुशबू आए। तो खुशबू का इस्तेमाल सोच समझ के भी इस्तेमाल भी करें। जो बंदा खुशबू का इस्तेमाल करेगा, रिस्क उसकी तरफ ऐसे आएगा जैसे आबशार से पानी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? आप दो चीजों को ग़िज़ा दे रहे हैं। देखें, खिलाने पिलाने वाले को अल्लाह खिलाता है, न पिलाता है। आप दो हस्तियों को ग़िज़ाएं दे रहे हैं खुशबू इस्तेमाल करके। बात मेरी खत्म हो गई, उसके बाद आपको कोई सवाल होंगे तो। दो हस्तियों को ग़िज़ाएं दे रहे हैं, जिन्नात को। जिन्नात जो नेक औलिया जिन्नात हैं, उनकी कई ग़िज़ाएं हैं। नेक औलिया जिन्नात की ग़िज़ा खुशबू है, फरिश्तों की ग़िज़ा खुशबू है। आप उनको ग़िज़ाएं दे रहे हैं, वो आपकी हिफाजत पे आ जाएंगे, आपका साथ देंगे, आपके ऊपर छांव करेंगे। मैं मुख्तलिफ रिवायात का आपको मजमूआ बता रहा हूं। एक सवाल है कि वालदा के घुटनों में तकलीफ है, तो उसमें अर्ज ये है कि उनके घुटनों में तकलीफ है वालदा के। तीन चीजें बताऊंगा, तीन चीजें। एक बहुत बड़ा वजीफा है, छोटा सा। जो बंदा रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद सिर्फ 5 कलिमात पढ़ेगा, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कभी माजूर नहीं होगा। जो के दर्द मैंने जब से बताना शुरू किया है, दुनिया का कुछ लोग हैं जो अबकरी से जुड़े हुए हैं, इतना ज्यादा, इतने फायदे इसके कमालात और इतना ज्यादा इसके बरकत देखिए ना। माजूर लोग घुटनों के मारे हुए खत्म हो चुके हैं। एक तो ये घुटनों के लिए। दूसरा, घुटनों के लिए एक टोटका है, वो बहुत मैं बताता हूं और उसके और बड़े फायदे हैं। छोटी इलायची और मेथी दाना, ये दोनों नबवी ग़िज़ाएं हैं, नबवी दवाएं, ग़िज़ाएं नहीं, नबवी दवाएं हैं। मेथी दाना, मेथे भी कहते हैं, मेथी दाना जो अचार में डालते हैं, और छोटी इलायची सब्ज, छिलका समेत पीसनी है। एक चटाक वो ले लें, एक चटाक वो ले लें, बारीक पीस लें। आधा चम्मच या 1 चम्मच सुबह शाम, चंद दिन, चंद हफ्ते। ये तो बेऔलादी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, घुटनों के लिए और बड़ी इसके फ़ायदे हैं, हमारी अक्ल की नेट पे पड़े हैं। और तीसरा, जैतून का तेल मालिश करें, इंशाअल्लाह घुटनों के लिए बहुत मुफीद है। अब जैतून का एक टोटका बताता हूँ। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के, ये मिला के आप सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें। जो शख्स ये चाहता है कि मौसमी तब्दीली हो या जिस्मानी तब्दीली हो, उम्र के ढलने के एतबार से, दिल के दौरे, पट्टों का खिंचाव, जहनी टेंशन, असाबी तनाव या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी मुझे ना लगे, वो इस टोटके को सिर्फ दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर ले। अच्छा, इस टोटके के साथ मैंने एक थोड़ी सी तब्दीली बताता हूँ, एक छोटी सी तब्दीली। 2 चम्मच इसबगोल, 2 चम्मच जैतून, 1 चुटकी कलवंजी। 25-25 किलो लोगों के वजन कम हुए हैं, किलो, पाउंड नहीं। मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चुटकी कलवंजी, चुटकी सिर्फ, और चुटकी 2 उंगलियों वाली, 3 उंगलियों वाली नहीं, 2 उंगलियों में थोड़ा आता है। ये सुबह नहार मुंह अगर आप ले लें, पानी के साथ ले लें, किसी चीज़ के साथ ले लें, और इसको अपने मामूलात में रखें। आप गौर से देखें, इसके कोई साइड इफेक्ट आपको ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आएंगे। और अगर बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को जैतून का तेल गर्म महसूस होता है, इसबगोल का छिलका उस गर्मी को चूस लेता है और उसको मोतदिल बना देता है। इसबगोल का छिलका छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका है। मैंने इसके बड़े तजर्बात देखे, इस छोटे से टोटके के बहुत नताइज देखे। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा।
और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से अब मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें, और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हैं। एक सादा सा टोटका है, सादा सा, तिब्बे नबवी का। जौ का दलिया, डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें, आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पर छिड़कें, नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। मैं थोड़े से इंजीर के फायदे अर्ज करूंगा। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज्यादा, हामला को खून की कमी हो जाती है, या हादसात के बाद, या किसी बीमारी के बाद, या किसी ऐसी तकलीफ के बाद जिसमें खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, आखिरी दर्जे में, आप 3 इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, 3 इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें, सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और जैतून जो है और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज कर रहा हूँ और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगजीन की दुनिया में, तस्बीह खाने की दुनिया में आते हैं, तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फ़ायदा हुआ। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है, या 1 पाउंड खून बनाती है एक खुराक। साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज, कोरोना में इसका तजर्बा बहुत ज्यादा हुआ इंजीर का। जिनके कोरोना फेफड़ों में चला गया और वो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन में या जैसे, उनको जब इंजीर खिलाया गया, इंजीर उबाल के पिलाया गया, इंजीर वैसे खाया गया, फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है,